Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today in this lesson we are going to learn how to greet people in English politely, confidently and naturally. As we know, greeting is the very first step of communication, and if you are able to greet in a proper way, it makes your conversation smooth and positive. तो सीखते हम कैसे लोगों को मिलने पर ग्रीट किया जाता है और उन ग्रीटिंग्स को कैसे रिप्लाई करते हैं, किस सिचुएशन में कौन सी ग्रीटिंग यूज़ करनी है। सबसे पहले जो हम सीखते हैं बेसिक ग्रीटिंग्स लाइक हेलो एंड हाय। हेलो एंड हाय, these greetings are called as universal greetings. क्यों? Because these can be used anytime in any situation with anyone. कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी हम यूज़ कर सकते हैं hello and hi. कोई भी situation हो, formal, informal. In both the cases, we use these greetings hello and hi. For example, hello, how are you? Hi, good to see you. Next, basic greeting में जो आते हैं that is good morning, good afternoon and good evening. These greetings can be used depending upon the time of the day, part of the day. यानी अगर सुबह में हम किसी से मिलते हैं 12 बजे से पहले पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले पहले, मॉर्निंग में हम किसी से मिलते हैं तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद, 12 नून के बाद 5 PM तक किसी से मिलने पर हम ये वाली ग्रीटिंग यूज़ करेंगे गुड आफ्टरनून। एंड आफ्टर 5 PM ऑनवर्ड्स, शाम के 5 बजे से आगे आगे देर रात गए तक हम किसी को मिलने पर ग्रीट करेंगे सेइंग गुड इवनिंग। नाउ देर आर सम मोर ग्रीटिंग्स। हम इनमें से कोई से भी ग्रीटिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हैव यू बीन, ये वाली ग्रीटिंग हम तब यूज़ करेंगे व्हेन यू मीट समवन हु इज़ नोन टू यू ऑलरेडी, whom you know already, यानी किसी ऐसे बंदे को जिसे आप पहले से ही जानते हैं, आप कहेंगे हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू या नाइस टू मीट यू, ये वाली ग्रीटिंग्स हम कब यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस वार्मथ एंड पॉजिटिविटी, यानी किसी को मिलने पर आपको खुशी का इजहार करना हो तो हम ये वाली ग्रीटिंग यूज़ करेंगे, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू या नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। होप यू आर डूइंग वेल, ये एक और ग्रीटिंग है, it's an advanced greeting or you can say polite greeting. Hope you are doing well, यानी उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होंगे। तो ये वाली ग्रीटिंग हम अक्सर यूज़ करते हैं when you are writing some messages or some email or simply in a formal conversation, तो हम यूज़ करेंगे hope you are doing well. अब एक और ग्रीटिंग है long time no see। जब हम किसी से कई दिनों के बाद मिलते हैं, कुछ अरसा बाद मिलते हैं, तो हम कहेंगे long time no see, यानी बहुत दिनों के बाद तुम दिखाई दिए, तुम कहाँ गायब थे, long time no see. So this very greeting is used when we meet someone after a long time. तो ये हो गई some greetings. अब इन greetings को कैसे हम रिप्लाई करते हैं। अगर कोई हमें ग्रीट करने पर इनमें से कोई ग्रीटिंग यूज़ करता है तो हम कैसे उसको रिप्लाई करेंगे। सपोज़ किसी ने हमसे कहा हाउ हैव यू बीन, तो हम इसका रिप्लाई करेंगे आई एम डूइंग वेल थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, यानी मैं ठीक हूँ, थैंक यू यानी पूछने के लिए, व्हाट अबाउट यू तुम सुनाओ, तुम बताओ। या ये भी यूज़ कर सकते हैं आई एम गुड जस्ट अ लिटिल बिजी दीज डेज, बस थोड़ा सा आजकल बिजी हूँ। एवरीथिंग इज़ गुड, सब बढ़िया है। नाइस टू हेयर फ्रॉम यू, जानकर अच्छा लगा। आई हैव बीन गुड, मैं ठीक हूँ। इट्स नाइस टू सी यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। या जब कोई कहता है लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों के बाद तुम दिखाई दिए, तो हम कह सकते हैं येस इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, हाँ बहुत टाइम हुआ है। अच्छा, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, जब कोई कहा इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, बदले में हम यहाँ से क्या कहेंगे प्लीज टू मीट यू टू, या प्लेजर इज़ ऑल माइन, मुझे ज़्यादा खुशी हुई तुमसे मिलकर। कोई वहाँ से कहेगा नाइस टू मीट यू, हम बोलेंगे नाइस टू मीट यू टू। सो दिस इज़ द वे how to reply to greetings. So these were some basic and advanced greetings and their reply. तो आगे बढ़ते हैं। Now we will learn about some professional and classroom greetings. For example, एक टीचर क्लास में एंटर करता है तो ग्रीटिंग में वो क्या यूज़ करेगा, saying good morning, उसके बाद shall we begin, क्या हम शुरू करें, या let's begin the session, चलो शुरू करते हैं। अब कोई सा भी हम इनमें से यूज़ कर सकते हैं। Next one is thank you for joining. This is used for online classes or online meetings. आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं या आपकी क्लास है तो
आप बोलेंगे अपने स्टूडेंट्स को, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, पहले हेलो कहेंगे, या जो उस टाइम वाली जो ग्रीटिंग एप्लीकेबल होगी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, उसके बाद यूज़ करेंगे आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। सो दिस वेरी ग्रीटिंग इज़ यूज्ड फॉर ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ग्रीटिंग तो होगी, ग्रीटिंग के बाद हम जो फॉलो अप लाइन यूज़ करेंगे, फॉलो अप लाइन यानी नेक्स्ट हम अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगी। तो कैजुअली हम कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से पूछ सकते हैं। हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, सब कैसे जा रहा है। व्हाट्स अप, क्या चल रहा है। वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे। हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल क्या कर रहे हो। हाउ आर थिंग्स एट योर एंड्स, सब कुछ कैसा है। व्हाट्स न्यू विद यू, क्या नया है। तो ये या हम अगर ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हेलो, उसके बाद कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो मैं आज आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यानी अपनी कन्वर्सेशन को ग्रीटिंग के बाद हम आगे ले जा सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज फॉलो अप लाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉलो अप लाइन, कोई सा भी हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका हम जवाब कैसे देंगे। कोई हमें बोल रहा है हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, इट्स गोइंग ग्रेट सो फार, या व्हाट्स अप, नथिंग मच, जस्ट द यूजुअल, कुछ नया नहीं, बस रूटीन ही। व्हाट्स अप या व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, हम बोलेंगे नथिंग मच, जस्ट द यूजुअल। तो अब कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो क्या है। पहली जो मिस्टेक, ओनली सेइंग हेलो एंड स्टॉपिंग। जब हम किसी से ग्रीट करते हैं तो ग्रीट करने के बाद एब्रप्टली खामोश हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन। तो जब हम किसी को ग्रीट करेंगे, हेलो कहेंगे, उसके बाद हमें ज़रूरी क्या करना है, फॉलो अप क्वेश्चन। इनमें से कोई सा भी कैजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तब जाके हमारी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट गलती क्या है, सेइंग गुड नाइट एज अ ग्रीटिंग। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होता है, जैसे हम गुड मॉर्निंग यूज़ करते हैं सुबह में, दोपहर में हम यूज़ करेंगे गुड आफ्टरनून, और शाम के वक्त हम यूज़ करते हैं गुड इवनिंग। लेकिन कई बार ये कन्फ्यूजन भी कई स्टूडेंट्स में होता है, वो शाम के वक्त, यानी अगर कोई सपोज़ किसी से बात करता है रात के 9 बजे, तो उसको लगता है अभी रात का टाइम है तो गुड नाइट से उसको ग्रीट करेगा। लेकिन गुड नाइट जो है ये ग्रीटिंग नहीं है, इट्स यूज्ड ओनली वाइल लीविंग, जब हम किसी से मतलब रुखसत होते हैं, विदा होते हैं, तब जाकर हम गुड नाइट यूज़ करते हैं। यानी जब हमें पता हो कि हमारी मुलाकात दोबारा इसी दिन में नहीं हो सकती है। सो गुड नाइट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेइंग गुड बाय। गुड नाइट का मतलब क्या होता है, ये गुड बाय। तो ये कोई ग्रीटिंग नहीं है। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हम गुड नाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन भी यहाँ पर क्लियर करना है। सो हाउ डू यू डू, कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा हाउ डू यू डू, इट साउंड्स लाइक अ क्वेश्चन। ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, इट्स एन एटिकेट, इट इज़ अ ग्रीटिंग। ये भी एक ग्रीटिंग है। जब कोई आपसे, पहले तो ये वाली ग्रीटिंग है ये आउटडेटेड है, तो मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको ज़्यादातर आप इसको यूज़ होते हुए नहीं देख सकते। अगर किसी से बाय द वे आपने ये सुना हाउ डू यू डू, तो तब जाके आपको आंसर नहीं करना है आई एम डूइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज़ गुड, ऐसा कुछ नहीं कहना। हाउ डू यू डू, यहाँ से भी आपको रिप्लाई बैक करना है, यानी रिपीट में आप यहाँ से भी यही वाली ग्रीटिंग यूज़ करेंगे हाउ डू यू डू। तो you can say also how do you do, because it's a greeting, it's an etiquette, it's not a question. So these were some common mistakes that students make while starting a conversation. Hope यहाँ तक आपने इसको अच्छे से understand किया होगा। Okay, now we will understand with this mini conversation, with this small talk, कैसे हम conversation को greet करके आगे ले जा सकते हैं। एक स्मॉल टॉक के तौर पर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल जनरेट किया है, तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी से हम मिलेंगे, पहले उसको कैजुअली ग्रीट करेंगे। हे, सपोज ए इज़ अ पर्सन एंड ही मीट्स बी। बी से मिलने पर वो उसको कैजुअली एक ग्रीटिंग करेगा, ग्रीटिंग यूज़ करेगा यहाँ पर। हे, व्हाट्स अप, हे क्या चल रहा है, या हेलो व्हाट्स अप, क्या चल रहा है। तो यहाँ से आंसर आएगा नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ खास नहीं, जस्ट द रूटीन, या जस्ट एज यूजुअल, या फिर व्हाट अबाउट यू, बस तुम सुनाओ। ए यहाँ से कहेगा
सेम हियर, यहाँ भी यही हाल है, यानी कुछ खास नहीं, बस यूजुअल यानी रूटीन चल रहा है। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, असल में मुझे किसी चीज़ के बारे में आपसे बात करनी थी, मुझे कुछ आपसे कहना था, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो बी यहाँ से इसको रिप्लाई कैसे करेगा? श्योर, हाँ यकीनन, ज़रूर, गो अहेड, हाँ बोलो। तो यहाँ से ए क्या कहेगा? आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस द प्लान फॉर टमारो, मैं तुम्हारे साथ कल के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आर यू फ्री इन द इवनिंग, क्या शाम में तुम फ्री हो? बी यहाँ से रिप्लाई करेगा येस, हाँ आई एम, यानी मैं शाम में इवनिंग में फ्री हूँ। वी कैन टॉक अबाउट इट आफ्टर 6 PM, 6 बजे के बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। ए परफेक्ट, यानी बढ़िया, दैट वर्क्स फॉर मी, ये सही रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब बी क्या बोलेगा? ग्रेट, देन वी विल फाइनलाइज एवरीथिंग टुडे। ओके, तो ठीक है, हम आज ही कल के बारे में जो हमें प्लान है उसको फाइनलाइज करेंगे और फिर इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। सो आई होप आज का लेसन आपने अच्छे से समझा होगा, कैसे हम ग्रीट करेंगे, ग्रीटिंग्स का क्या रिप्लाई करना है और कौन सी मिस्टेक्स हम अक्सर करते हैं और कन्वर्सेशन को आगे कैसे ले जाना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, comment and subscribe my channel. Thank you once again.